हेलो गाइस। आज हम करंट अफेयर्स में कैप्सूल 1 कैप्सूल 2 इस टाइप से मैं कुछ टारगेट के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो सारे एग्ज़ामों में इन प्रश्नों से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो इसी के मद्देनज़र मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस लिए हैं। वो क्वेश्चन में 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिनको मैं 1 बाय 1 करके देखूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। ओके, सो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए आप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। आप्रवासन का मतलब होता है जो विदेश से लोग अपने देश में आते हैं, उसके लिए उन्होंने अमेरिका ने जो रोक लगा रखी है वो 60 डेज के लिए लगा रखी है। मीन्स 2 महीने के लिए वहाँ से ना कोई आएगा और ना कोई वहाँ कोई जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है वो पोर्टल आपका ई रक्त कोष है। ई रक्त कोष के थ्रू आपका ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड को करेक्ट किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ में टाइप करने में थोड़ा मिस हुआ। अंग्रेजी भाषा किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ WWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है वो हैं हमारी PV सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति ST क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है वो आपका है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के लिए जो 100% आरक्षण था ST उम्मीदवारों के लिए उसको निरस्त किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है वो आपका है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है वो आपका है संयुक्त राष्ट्र। देखिए मित्रों, इस समय हमारे देश में भयंकर महामारी चल रही है जो कोविड-19 के नाम से है। तो मतलब कोरोना, तो इससे कहीं ना कहीं संबंधित हमारे एग्ज़ामों में, विभिन्न एग्ज़ामों में जो आपकी वनडे कंपटीशन होगी उसमें एक या 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए ये मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उठाई है और अब दिन या प्रतिदिन इसके हिसाब से हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे, जिसमें आज मैं प्रथम श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसी का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान
संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवेदात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है वो है आपका कोविड इंडिया सेवा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी वो आपका है इजराइल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अब दोषियों को जितने साल तक की सज़ा हो सकती है वो आपकी है 7 साल। जो भी अभी हाल ही में बहुत सारे प्रदेशों में, जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमले किए गए हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया है, जिस बिल के तहत दोषियों को 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाली महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है वो आपका 1 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितनेवें स्थान पर आपका है? तो ये आपका वर्ल्ड इंडेक्स प्रेस में 142वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का परीक्षण किया है वो आपका है ईरान। ईरान ने अभी हाल ही में इस नूर उपग्रह का परीक्षण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है। वह राज्य जिसके एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी वाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है वो है आपका केरल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में 24 तारीख को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में जिस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 42 करोड़ की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है वो है देश आपका अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच ये आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा? वो है आपका 10 लाख रुपीस का। नेक्स्ट प्रश्न है। फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? वो कर दिया है 0.8%। अभी हमारी इसके पहले जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक वृद्धि थी, वो कुछ 7 के करीब थी, वो घट कर के 0.8% पर आने की संभावना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए जितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है वो आपका है 3 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया वो है आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू NDV। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है वो है आपका चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। एक और प्रश्न इससे बनता है, अभी हाल ही में किस सरकार ने 11 टीम को स्थापित किया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में टीम 11 का गठन किया है जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को और विभिन्न प्रकार की जो भी महामारी है उससे निपटने के लिए उसका गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है वो हैं आपके पुलेला गोपीचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है वो है आपका गुजरात ने सुजलाम सुफलाम और जल संचय अभियान एक चलाया है जिसके तहत कि मानसून जो आपके निकाय हैं उनको गहरा करने के लिए ये आपकी एक अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 से 24 नवंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद 2019 का आयोजन किया गया है वो किया गया आपका नागसेन वन औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में 29वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है नासरा शर्मा को। एक और इसी से प्रश्न बनता है कि हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है लीलाधर जगूड़ी को। ये लीलाधर जगूड़ी को 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है और इसके बाद जो आपको 29वें की घोषणा की गई है वो आपके नासरा शर्मा जी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 ऑफ द ईयर किसे चुना है, वो चुना है आपका क्लाइमेट इमरजेंसी को, क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, और ये हमारा इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया गया है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो ये है प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश के, और अभी वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी हैं। इस और
मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो मित्रों, ये मैंने 30 प्रश्नों की एक सीरीज ली है, जिसका ये सीरीज आपकी एक कैप्सूल बन करके है। अब नेक्स्ट सीरीज को मैं आपके सामने फिर एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोग के लिए अवश्य होंगे। ओके, धन्यवाद।